बीएड क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इंटीग्रेटेड क्लास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। आप टीचिंग एड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ये क्लास एक्टिविटीज़ में है कि कक्षा की गतिविधियों को हम उत्तम बनाने के लिए किस प्रकार से टीचिंग एड का उपयोग, सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। और सेकंड ईयर, बीएड सेकंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर में ये नॉन प्रोजेक्ट एड में है। प्रोजेक्टिव एड्स जो हैं यानी अप्रक्षेपित जो सामग्री है उसमें है। और टेलीविज़न वैसे देखा जाए तो ऑडियो विजुअल एड में आता है, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की जो सामग्री है उसका मिला जुला रूप है टेलीविज़न। ये एक नवीन दृश्य उपकरण है देखा जाए तो, जिसका प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाता है। बालक टेलीविज़न को देखता है, सुनता है और इस विषय के ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। एक परिभाषा दी है थट और गैर बैरिच ने कि ये सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेश वाहन के इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के सभी गुणों का सम्मिश्रण है। यानी इसमें रेडियो की बात करें, सुनने की, और चलचित्र यानी मूवी की, तो दोनों का मिक्सअप है ये। और ये क्या है? ऑडियो विजुअल एड है, टूल है। इतिहास शिक्षण में टेलीविज़न का जो प्रयोग है ऐतिहासिक घटनाओं, नाटकों, सूचनाओं, तथ्यों आदि की जानकारी के लिए किया जाता है। यानी कि हम जितने भी इवेंट्स हुए हिस्टोरिकल, जितने भी ड्रामा आदि हैं, जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है जो इतिहास से जुड़ी हुई है, उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेलीविज़न का उपयोग करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो टेलीविज़न पर अनेक प्रकार के जो शिक्षा के जो प्रोग्राम आते हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं, ज्ञान दर्शन पर और अन्य औरों पर, और जो बहुत सारे चैनल है इसके संबंधित, तो उनके माध्यम से हम देखते हैं इनको और प्रोग्राम्स को, और हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारी जो इतिहास में घटित है उनको देखते हैं। अब इसी का रूप हम डिश टीवी कह सकते हो, या आप अन्य प्रकार का कोई चैनल लेते हैं तो उस चैनल में आप क्या देखते हैं? कोई घटनाक्रम देखते हैं। नाटक के रूप में भी देख सकते हो, किसी फैक्ट यानी कि अगर न्यूज़ चल रही है तो न्यूज़ के रूप में भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है? इस टेलीविज़न का ही एक उपयोग है। अब देखें हम टेलीविज़न के लाभ। ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। कक्षा में नीरसता जो है, यानी जो बोरिंग हो रहे हैं हम क्लास में, तो वो समाप्त हो जाती है। छात्र अभिप्रेरित होकर सीखते हैं। विषय वस्तु जो है वो आकर्षित और रोचक लगने लगती है। यानी कि छात्र सब्जेक्ट जो है, क्योंकि इतिहास को वैसे ही माना जाता है कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है और वो इंटरेस्टिंग भी नहीं ले रखा है, तो वहाँ अट्रैक्टिव करने के लिए और इंटरेस्टिंग करने के लिए जो है टेलीविज़न का उपयोग किया जा सकता है। ये भी इसका लाभ है। शिक्षा विद के विचार सुनने और देखने के अवसर, यानी कि जो हमारे एजुकेटर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, उनके विचार हम सुनते हैं, या जो हमारे इतिहासकार हैं उनके विचार भी हम सुनते हैं। अब यहाँ जो नवीन जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हुई हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई हो, यानी कि नेशनल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और इंटरनेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स, इनकी घटनाओं की जानकारी भी हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं और विषय वस्तु संबंधित ज्ञान के उपयोगी तथ्य को समझते हैं। तो ये तो इसके लाभ। अब वास्तव में देखा जाए तो आज वर्तमान में टेलीविज़न के स्थान किसने ले लिया? जो हमारे जो छोटे टेलीविज़न हैं, जिसको हम एलईडी का रूप बोलते हैं, उसने ले लिया। तो वो भी उसी का प्रारूप है। तो यहाँ उसका भी अगर हम नाम लें तो वो भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही प्रारूप हैं। अब आज उसका नया रूप हमें सामने को देखने को मिल रहा है। तो ये श्रव्य दृश्य उपकरण ही है एलईडी भी, और इससे भी हम क्या देख रहे हैं? किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं। अब बात करें इसकी सीमाओं की। देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग का जो प्राणी है उसके लिए ये महंगा उपकरण है। ये बिजली के बिना इसका चलना संभव नहीं है। अगर लाइट चली गई, आप जो प्रोग्राम देखना चाहते हो उसको देख नहीं पाओगे। और ग्रामीण स्थान जहाँ पर लाइटें अधिकांश कुछ समय के लिए कट जाती हैं, या उनका समय अधिकांश किसमें कृषि पर चलता है, तो वो इन सब प्रोग्रामों को देख नहीं पाते हैं। और सभी विद्यालयों में इनका उपयोग संभव नहीं है। विद्यालय में भी टेलीविज़न दिखाया जाता है, कुछ टेलीविज़न पर इतिहास के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, तो सभी विद्यालयों में इसका उपयोग संभव नहीं है।
क्योंकि कई बार जिस समय जो प्रोग्राम आ रहा है उस समय लाइट नहीं हो, या हो सकता है कि टेलीविज़न की व्यवस्था नहीं हो पाई हो। इस प्रकार से सभी प्रकरणों का अध्ययन इससे नहीं होता है, क्योंकि सारे टॉपिक हम पढ़ पाएँ ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध और घटनाएं हैं जो कि हमें किताब से या पुस्तक की सहायता से पढ़नी पड़ती है। और टेलीविज़न का यह भी एक सीमा है, दोष है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं। वो आराम करते हुए उस विषय पर जोर नहीं देते हैं, बस वो सोच रहे हैं कि मूवी चल रही है, घटना सुनाई दे रही है, तो बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, दोनों चीज़ें नहीं देख पाते हैं शिक्षक। तो यहाँ छात्र भी निष्क्रिय है और शिक्षक भी निष्क्रिय है। तो इस प्रकार से जब टेलीविज़न का उपयोग कक्षा में किया जाए, या कई बार होता है कि हम एक प्रोग्राम बना करके बालकों को दिखाते हैं, तो वहाँ टेलीविज़न का उपयोग किया जाना चाहिए समय समय पर, बाकी हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करें हम कंप्यूटर की।